हे, तुम ठीक हो ना? हाथों में इतना पसीना? थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। तुम्हारी बहन को मैं अच्छी नहीं लगी तो उम्र में इतना फर्क है, सब नहीं समझते। बस करो, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। जब हम दोनों का प्यार देखेगी तो सब समझ जाएगी वो। लो, वो आ गई। हे मैगी, यहाँ पर। हे हेलो। हे। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें एक स्पेशल इंसान से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। हाय, मैं हूँ गेल। सैम अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। थैंक्स। तुमने बताया नहीं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड की बेटी भी है? कौन सी बेटी? यही है मेरी गर्लफ्रेंड। इसी के बारे में तो मैं बता रहा था। तुम मुझसे कह रहे हो ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? ये तुमसे आधी उम्र की है सैम। हाँ, मुझसे छोटी है मैगी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, और ये भी मुझसे। सैम, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम्हें सच में लगता है 20 साल की कोई लड़की प्यार के लिए तुम्हारे साथ रहेगी? वैसे मैं 25 साल की हूँ। प्यार के अलावा और क्या वजह होगी? पैसा ही सबसे बड़ी वजह है। मैगी, तुम इसके बारे में ऐसा कह भी कैसे सकती हो? तुम तो इसे जानती तक नहीं। मुझे इसे जानने की जरूरत भी नहीं है। जवान लड़कियां बड़ी उम्र वालों के साथ सिर्फ एक ही चीज के लिए चिपकती हैं, और वो प्यार तो नहीं है। देखो मैगी, बिना जाने किसी को गलत समझना सही नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी सिर्फ ये मेरे पीछे नहीं है, मैं भी इसके पीछे हूँ। हाँ, पर इससे सच्चाई नहीं बदलने वाली है। यकीन नहीं होता तुम इतनी छोटी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। गेल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, चलो शुक्र है तुम में थोड़ी सी तो अक्ल है। इसे गर्लफ्रेंड बनाना भी मत। मैं इनकी फियांसे हूँ। ओ, तो ये बात है। प्लीज, इससे बड़ा मजाक मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, ये मजाक नहीं है। मैंने प्रपोज किया है इसे। सैम, पर इसकी क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता? हेलो मैम, क्या आपको कुछ चाहिए? ओह माय गॉश, हाँ प्लीज एक डर्टी मार्टिनी विद एक्स्ट्रा जिन। मुझे लगता है अभी कि लेकर आई। ये सब जो कुछ भी हो रहा है। आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? अगर अपने लिए ये कोई ड्रिंक मंगाए तो इसका आईडी जरूर देख लेना। क्या पता ये अभी अंडर एज हो। आप कोई ड्रिंक लेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। देखिए, मुझे पता है ये सब समझना सबके लिए आसान नहीं होता। मुझे सिर्फ सैम चाहिए, मुझे इनके पैसों से प्यार नहीं है। हाँ, सही कहा। चलो एक और जोक सुनाओ। मैगी, गेल को एक मौका तो दो प्लीज। मुझे यकीन है एक बार तुम इसे जान जाओगी, उसके बाद तुम्हें भी इससे मेरी तरह ही प्यार हो जाएगा। तुम्हें इससे प्यार नहीं है सैम, इसकी खूबसूरती से है, और दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसा होता तो मैं इसे प्रपोज नहीं करता। ऐसी फीलिंग्स पहले किसी के लिए नहीं आई। मुझे भी कभी नहीं आई। ओके, अच्छा एक बात का जवाब दो। अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारा ख्याल रखेगी? ये तो चाहेगी कि तुम मर ही जाओ ताकि सारा पैसा इसका हो जाए। नहीं, ये हर हाल में मेरे साथ रहेगी। मुझे इस पर भरोसा है। देखो, मैंने तुम्हें यहां किसी और वजह से बुलाया है। मैंने अपनी वसीयत बना ली है, और मैं चाहता हूं तुम विटनेस बनकर साइन करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा इसके नाम कर रहे हो? हाँ, ये सच है। बहुत सोचने के बाद मैंने तो ठीक है ना सैम, तुम अपनी सारी दौलत इसके नाम करने की सोच रहे हो? तुमने ही इसे फुसलाया होगा, है ना? नहीं, मैंने मना किया था कि मुझे कुछ मत देना क्योंकि लोग गलत समझेंगे। समझ गई सैम, ये बस खेल खेल रही है, तुम्हें मैं फंसने नहीं दूंगी। मैगी, मुझ में इतना दिमाग है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। अब अगर तुम्हें साइन नहीं करने तो मैं किसी और से करवा लूंगा, पर अगर तुम करती तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है,
अगर तुम्हें सब लुटाना ही है भाई तो लुटाओ इस लालची औरत पर। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। ये लो, पर ये समझ लो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। नहीं मैगी, तुम गलत बोल रही। सैम, तुम ठीक हो? लो पानी पी लो। मेरे सामने ये दिखावा मत करो प्लीज। मैं अपने भाई की तरफ बेवकूफ नहीं बनने वाली। तुम्हें बस इसके पैसों में दिलचस्पी है। मैगी, अब बस भी करो, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए इसी वक्त। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये रही मार्टिनी एक्स्ट्रा जिन के साथ, और ये रहा आपका टोटल बिल। शुक्रिया, मैं भर दूंगा उसे। हाँ, तुम ही तो भरोगे ना, इसने तो आज तक एक भी बिल भरा नहीं होगा। हमेशा हर जगह यही बिल भरती है। अच्छा सुनो भाई, मैं अब और यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसी दिन जब तुम बीमार पड़ोगे ना, तो ये तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग जाएगी। देख लेना, तब सच्चाई तुम्हें समझ आएगी। ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं था। गेल, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया है, वरना वो ऐसे बात नहीं करती। कोई बात नहीं, मुझे पता था ये होने वाला है। उम्र का ये फर्क सबको समझ नहीं आएगा। हाँ, सही कहा, पर जल्द ही उसे समझ में आ जाएगा कि हम। सैम, तुम ठीक तो हो ना? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खांस रहे हो, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए। हाय, क्या तुम गेल हो? हाँ, अब सैम कैसा है? उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, तुमसे कुछ बात करनी है। हमें पता चला है सैम कैंसर की लास्ट स्टेज में है। अगर आप यहाँ पहले आ जाती तो हम कुछ कर सकते थे। क्या? ये नहीं हो सकता। फिलहाल हमने इन्हें इंड्यूस्ड कोमा में डाल दिया है। बचने का बस सिर्फ एक ही रास्ता है। ये कैसे हो गया? डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? मैं गेल को अभी यही बता रही थी कि इन्हें बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ओके। और इसके बाद भी बचने की उम्मीद बहुत कम है। हमें हर हाल में इसे बचाना होगा। देखिए, हमने उनकी वसीयत देखी है और क्योंकि वो खुद कोमा में है, गेल ही ये फैसला ले सकती है। इसमें पूछना क्या है? मैं सैम को नहीं खो सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you so much. हाँ डॉक्टर, बोलो। खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ? हमने इनका इंश्योरेंस देखा है और उससे इनकी सर्जरी का खर्चा नहीं निकल पाएगा। देखिए, माफ करिए, लेकिन लगता है कि इलाज का खर्चा आपको खुद को देना होगा। करीब $2.5 लाख के आसपास। कोई और बात नहीं, मैं साइन कर दूंगी। पर सैम के पास इतना ही पैसा है, सब दे दिया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? और मैं बता दूं कि सर्जरी के बाद भी इनके बचने के 10 से 15% चांसेस ही रहेंगे। तो अच्छी तरह सोच कर फैसला लीजिएगा। मुझे इस बारे में जो सोचना था सोच लिया है। I love you, सैम। अगर इसके बचने का 1% चांस भी होता तब भी मैं सर्जरी करवाती। तो ठीक है, हम अभी तैयारी शुरू करते हैं। नर्स, टीम को तैयार करिए, मैं ऑपरेशन रूम में हूँ। अभी करवाती हूँ। मुझे छोड़कर मत जाना सैम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गेल, मैगी। डॉक्टर, ओह प्लीज कुछ अच्छी खबर प्लीज सुनाइए। डॉक्टर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। खुद सैम तुम्हारे सामने आया है। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम बच ठीक हो गए गए। सैम। सॉरी। आराम से, आराम से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, शुक्र है। और तुम मुझे सही वक्त पर यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा अगर जरा भी देर हो जाती तो मैं जिंदा ना बचता। ऐसा मत बोलो, मेरे प्यार ने तुम्हें बचा ही लिया। I love you so much. I love you too. सैम,
पता नहीं डॉक्टर ने तुम्हें बताया या नहीं, पर तुम्हारी सर्जरी के लिए हमें सारा पैसा देना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गेल, क्या अब भी तुम इसके साथ रहना चाहोगी? आप कहना क्या चाहती हैं? वो इसके पास अब पैसे नहीं बचे, इसीलिए। ये लो गेल, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड जिससे तुमने सर्जरी का पैसा दिया। थैंक यू। क्या? इसका क्रेडिट कार्ड? आई एम सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सर्जरी के लिए सैम के पैसे यूज नहीं किए, अपने पैसे दिए हैं, बस इतना ही। गेल खुद एक टेक कंपनी की मालिक है, उसके पास मुझसे भी कई ज्यादा पैसा है। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था। इसका मतलब तुम सैम के पैसों के लिए इसके साथ नहीं थी? नहीं, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, अब तो समझ गई होंगी। हमें किसी को जाने बिना उसे गलत नहीं समझना चाहिए। हाँ, मैं ये समझ गई। हाँ, पर सबसे जरूरी बात, मैं सैम से बहुत प्यार करती हूँ। ओह गेल, आई लव यू टू। अब चलो, सब भूल जाओ। ओह माय गॉश, गेल, गेल आर्मस्ट्रॉन्ग। एम्बर, कितना टाइम हो गया, कैसे हो तुम? क्या तुम अभी भी उसे डेट कर रही हो, आंद्रे को? हाँ, वैसे अब वो मेरा मंगेतर है, हमारी सगाई हो गई है, वो बस आता ही होगा। वाओ, ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है? इसमें तो डायमंड भी नहीं है। हाउ चीप। वेल, आंद्रे बोल रहा था कि एक दिन मुझे अच्छी सी रिंग लाकर देगा, लेकिन मुझे वो जरूरी नहीं लगता। मैं होती तो इस रिंग को पक्का फेंक देती। I mean, उसे छोड़कर किसी सक्सेसफुल लड़के के पास चली जाओ, मेरी तरह। फिर तुम्हें भी ऐसी महंगी रिंग मिल जाएगी। तुम्हारी भी सगाई हो गई? हाँ, जानती हो ये 5 कैरेट VVS डायमंड है। इससे ज्यादा महंगा डायमंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मंगेतर डेरेक बहुत पैसे कमाता है। ये रिंग वाकई बहुत खूबसूरत है। तभी तो ली है। डायमंड का साइज देखकर कोई भी मना नहीं कर पाएगा। हाँ, वैसे तुम दारमियान स्टूडियो के बाहर क्या कर रही हो? मैं आंद्रे का वेट कर रही हूँ। वो यहाँ पर प्रोडक्शन असिस्टेंट है। क्या? एक PA? वो तो $40 के ऊपर कमाते ही नहीं, तो तुम क्यों उसके साथ अपना टाइम खराब कर रही हो? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ है। डेरिक भी यही काम करता है, पर वो सीनियर डायरेक्टर है और वो साल के लाखों डॉलर कमाता है। वाओ, ये तो अच्छी बात है। आंद्रे का भी यही गोल है कि वो एक दिन सीनियर डायरेक्टर बने। देखो, मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगी। किसी आदमी के सक्सेसफुल होने का इंतजार मत करो, ऑलरेडी एक सक्सेसफुल के पास जाओ। I mean, यही समझदारी है। वैसे मेरी सोच वैसी बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि हमें उन्हें किसी भी सिचुएशन में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनके पास सब कुछ होगा। बकवास बंद करो। एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम वो कार देख रही हो वहां पर? वो नई लैम्बोर्गिनी यूरस है। डेरेक ने अभी खरीदी है। ऑन्ड्रे की कौन सी कार है? ओह, कोई खास कार नहीं है, बस वो वही खड़ी है। क्या वो पुरानी सी खटारा कार? ये कार चलती भी है क्या? मैं होती तो इस कार में कभी भी ना बैठती। तुम्हें अभी के अभी अपनी सगाई तोड़ देनी चाहिए। हे गेल, पता है आज क्या हो गया? हे स्वीटहार्ट, क्या हुआ? मैं अपने प्रमोशन की बात कर रहा था ना, हाँ? वो मुझे मिल गया। ओह माय गॉड! अब तुम्हारे सामने है नया सीनियर डायरेक्टर धार्मिन स्टूडियोज का। जानती थी तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। पर पता है, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वो रिंग लाया हूं जिस पर तुम्हारा हक है। तो आज मुझे कुछ कहना है। गेल आर्मस्ट्रॉन्ग, मुझसे शादी करोगी? हाँ आंद्रे, मैं जरूर शादी करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा?
पर मैं पुरानी रिंग के साथ भी खुश थी। पता है, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ गेल। तुम मेरे साथ थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, और अब मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक और सरप्राइज है। पता है वो पुरानी कार जो मैं कॉलेज के जमाने से चला रहा हूँ, हाँ, क्या हुआ उसे? तो अब तुम्हें उसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने साइनिंग बोनस से मैंने नई कार खरीद ली। ये तो बहुत अच्छी है, अच्छी है ना? पर मैं पुरानी कार से भी खुश थी। जानता हूँ, पर अब कई चीजें बदलने वाली हैं। चलो, मैं चाहता हूँ पहले तुम इसे चलाओ। ओके, थैंक यू बेबी। वेलकम। मैं अभी आई। तुमसे मिलकर खुशी हुई एम्बर, गुड लक। थैंक यू। कितनी देर लगा दी? मेरी कॉलेज की फ्रेंड कुछ ज्यादा ही स्टाइल मार रही थी। हमें भी ऐसी रोल्स रॉयस लेनी चाहिए। वो बात यह है कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी नौकरी चली गई। क्या? अपने पर्सनल खर्चों के लिए मैं कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था। उन्हें पता चल गया और मुझे निकाल दिया। डेरिक, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तो और मैं क्या करता? तुम्हारे ये महंगे महंगे शौक और कैसे पूरा कर सकता मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? मुझे अपनी लंबोर्गिनी बेचनी पड़ेगी, और क्या। लेकिन मेरी पुरानी कार अब भी मेरे पास है। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी खटारा कार में नहीं बैठूंगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और हमें तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग भी बेचनी होगी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी रिंग बेचोगे? हेलो पाब्लो, बात कर सकता हूँ? हाँ, बोलिए ना बॉस। सॉरी, मेरे पास एक बुरी खबर है। मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करता हूँ बॉस। हमें अपने खर्चे कम करने पड़ रहे हैं। उम्मीद है तुम समझोगे। नहीं बॉस, मैं कैसे? मैं अपना खर्चा कैसे उठाऊंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है तुम कुछ न कुछ कर लोगे। गुड लक। हेलो। आज जल्दी घर आ गए? हाँ, देखो वो तुम्हें शायद यकीन ना हो, पर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? तुम सच कह रहे हो? हाँ, पता नहीं अचानक से ये कैसे हो गया। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी प्रमोशन होने हाँ, वाली मुझे है। भी ऐसा ही लग रहा था, पर उसकी बजाय ये हो गया। अच्छा, तो अब तुम क्या करने वाले हो? पता नहीं, नई नौकरी की तलाश करूंगा, और क्या। पाब्लो, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं ये और झेल नहीं सकती। ये तुम क्या बोल रही हो शेल्बी? मैं बोल रही हूँ, जब हम पहली बार मिले थे तुमने कहा था कि तुम एक दिन अपना खुद का बिजनेस करोगे और हम दोनों मिलकर एक अच्छे से घर में रहेंगे। लेकिन अभी तक हम इस कबूतर खाने में रह रहे हैं, और अब तो तुम्हारी नौकरी भी चली गई। ओ, मुझे माफ कर देना कि मेरी जिंदगी तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं चल पाई। एक बात बोलूं, मैं जा रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो तुम? शेल्बी प्लीज। पाब्लो, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरी हर मांग पूरी कर सके और मुझे खुश रख सके, और अब तो तुम कंगाल हो चुके हो। शेल्बी रुको, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। थैंक्स। ये रहा बिल। क्या हो रहा है? हेलो दोस्त, इस वीकेंड वेगास जाना चाहते हो? बेयर्स और रेडर्स का मैच है। नहीं, मैं ऐसे पैसे खर्च नहीं कर सकता। मेरी नौकरी चली गई है यार। क्या सच में? बहुत बुरा हुआ दोस्त।
हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है। यार क्या मुझे वो $500 मिल सकते हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? क्या तुम मुझे ऑनलाइन वो ट्रांसफ़र कर सकते हो? अरे यार, क्यों, क्या हो गया? मुझे पता नहीं था तुम्हें इतनी जल्दी वापस चाहिए होंगे, इसलिए मैंने सारे पैसे फुटबॉल गेम पर लगा दिए। तुमने उन पैसों से सट्टा खेला? आई एम सॉरी, लेकिन बहुत अच्छा गेम है जिसमें 1 का 20 मिल रहा था। अगर मैं जीत गया तो 10,000 मिलेंगे। पर सट्टे में जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नहीं, ये थोड़ा अलग है। देखो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मैं आधा दे दूंगा, क्या कहते हो? तुम्हें जैसा ठीक लगे, मैं रखता हूँ। तुम ठीक हो ना? नहीं, आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। इतना बुरा था? हाँ, सबसे पहले मेरी नौकरी चली गई, फिर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, और अभी पता चला कि मेरे दोस्त ने जो $500 मुझसे लिए थे वो उसने सट्टे में लगा दिए हैं। ओह नो, सॉरी तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। वैसे दुखी मत होना, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है। इसका क्या मतलब है? वैसे एक बात बताओ, अभी जो नौकरी गई, क्या तुम हमेशा से वही करना चाहते थे? नहीं, मेरा सपना था कि मैं अपनी एक डोनट शॉप खोलूं, पर अब क्या फ़ायदा, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। और जिसे तुम डेट कर रहे थे, क्या वो सच में जीवन साथी बनने लायक थी? मतलब इस तरह मुझे छोड़ के जाना, लगता तो नहीं कि वो इस लायक थी। और वो $500 उनके बिना काम चला लोगे? मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं उन पैसों के बिना भूखा नहीं रहूँगा। तो फिर ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ओके? वो बिना वजह कुछ भी नहीं करता। शायद एक दिन तुम इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करो। तो आपके कहने का मतलब है ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, ये किसी वजह से हो रहा है? ये ड्रिंक मेरी तरफ से। ऐसा समझो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। सॉरी मैं लेट हो गया। आप पाब्लो हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने आपकी शॉप की ऑनलाइन फोटोज देखी थी। तो ये जगह पहले एक डोनट शॉप हुआ करती थी? हाँ बिल्कुल, इसमें आपकी ज़रूरत का सारा सामान पहले से ही मौजूद है। आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मुझे ये जगह पसंद आई। बढ़िया, लेकिन एक बात बता दूं, पिछले किराएदार के साथ जो हुआ उस वजह से ओनर डबल डिपॉजिट मांग रहा है। ओह, तो मुझे कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा? देखते हैं। पहले महीने का किराया और 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट $5,700। इतना ज़्यादा? देखिए मेरी बात समझिए, मेरे पास इस वक्त इतना पैसा नहीं है। अभी मेरे पास सिर्फ $1,000 हैं। और तो जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, लेकिन ज़रा जल्दी। बहुत से लोग इस जगह के पीछे पड़े हैं। गुड लक। मेरी खुद की शॉप होगी, किसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ मैं। पाब्लो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया दोस्त, तुम्हें वेगास आना चाहिए था। इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं डेव। हे, तुम ठीक तो हो? क्या अब भी शेल्बी के बारे में सोच रहे हो? नहीं, हो सकता है थोड़ी बहुत, पर ज़्यादा नहीं। अभी मैं एक डीलर से मिला था, उसने कहा कि मुझे शॉप के लिए उसे $5,700 देने पड़ेंगे। यार कितनी अजीब सी बात है, मेरे पास अपनी शॉप खोलने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ अपनी तकलीफ सुना रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बात पे हंस रहे हो। क्या बात? मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुख होता अगर तुम्हारी बातों में जरा सी भी सच्चाई होती। क्या मतलब है तुम्हारा? याद है मैंने तुम्हें एक सट्टे के बारे में बताया था? तो वो लग गया। क्या? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। और ये है $5,000 जिसका मैंने वादा किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं दोस्त। हे, अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी शॉप खोल लेनी चाहिए। हाँ। पर अभी भी ये पैसे थोड़े कम हैं। नया सामान खरीदना पड़ेगा, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इनसे बात बन पाएगी, पर फिर भी थैंक यू सच में। नहीं, रुको, एक काम करते हैं। क्योंकि तुमने मुझे पैसा उधार दिया था, ये रहे 5,000 और। नहीं यार, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। नहीं, ये लोन है, जब भी तुम्हारे पास हो वापस कर देना। थैंक यू यार, पर मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। देखो मेरी बात मानो, आज मेरे पास ये पैसे नहीं होते अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती। तो रख लो।
तुम बहुत अच्छे दोस्त हो डेव। कम ऑन। सच में तुम्हारा दिल से शुक्रिया। यू वेलकम। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे पूरा यकीन है दोस्त। हे, चलो जादू की झप्पी। तो चलो काम पे लग जाओ। 3 महीने बाद। ये आपके लिए। थैंक यू। बहुत अच्छे, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट। अरे बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हे, क्या तुम अगला कस्टमर अटेंड करोगे? क्यों नहीं? थैंक यू। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम पर नजर पड़ी। ये तुम्हारी शॉप है? हाँ, मैंने कुछ महीने पहले ही ये शॉप खोली है और ऊपर वाले की दया से सब अच्छा चल रहा है। ये तो दिख रहा है, क्योंकि तुम बहुत ही मेहनती हो तो ये तो होना ही था। थैंक यू बॉस। सुनो, मेरे यहाँ एक शेफ की जगह खाली हुई है और तुम्हारी पुरानी जॉब से बहुत ज्यादा पैसा भी मिलेगा। क्या तुम आना चाहोगे? हेलो, कैसे हैं आप? ये रहा आपका पार्सल। थैंक यू सो मच। वेलकम। एंजॉय योर डे। ऑफर के लिए शुक्रिया, पर मैं यही ठीक हूँ। अब यही मेरी दुनिया है। मैं समझ सकता हूँ। वैसे तुम्हें तुम्हारी कामयाबी मुबारक हो। थैंक यू सो मच बॉस। हेलो। हाय, मैंने सुना है कि तुमने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। हाँ, तुमने सही सुना है। मुझे तुम पर बहुत फक्र है पाब्लो। तो मैं सोच रही थी कि हमें अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि अब ये पॉसिबल होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है उसके पीछे कोई वजह होती है और मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। सो गुड बाय। मेरी बात सुनो। तो ये लीजिए 2 पम्पकिन स्पाइस्ड लाते के साथ। तुम सबसे बेस्ट हो डियर। एक ले लो। देखो, तुम्हें यहाँ रुककर मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाके आराम कर सकती हो। प्लीज। मजाक कर रहे हो? तुम्हारी मदद करके खुशी होती है। थैंक यू। मैं ऊपर वाले का रोज शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे तुमसे मिलवाया। ए पाब्लो, क्या डीएम टाइम्स के लिए एक फोटो खींच लूं? हाँ। माय गॉड। हे, तुम भी आओ ना। ओके। 1 2 और उस आदमी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा आदमी? मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं बल्कि अमीर आदमी चाहिए जो महंगी गाड़ी चलाता हो, जैसे कि पोर्शा। उसे देखकर लग रहा है कोई सस्ती गाड़ी चलाता होगा। उसे देखकर लग रहा है वो इसी तरफ आ रहा है। हेलो, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। मैं बेंजामिन हूँ और मैं चाहता हूँ नॉट इंटरेस्टेड। दरअसल मैं आपकी दोस्त से बात कर रहा था। मैं चाहता था कि आप बार में मेरे साथ ड्रिंक लें, अगर बुरा ना माने तो। सॉरी, पर हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी हम बार से ड्रिंक्स नहीं पीते, सिर्फ वीआईपी बॉटल्स की सर्विस लेते हैं। तो यहाँ से चले जाओ, समझे? ओके, सॉरी आपको परेशान किया। जरा रुकिए। मैं कहना चाहती थी, असल में मैं आपके साथ ड्रिंक जरूर करूंगी। सच में? हाँ। बढ़िया। मैं आपसे बार में मिलती हूँ। ओके, बढ़िया। ओके, ठीक है। बाय। तुम आखिर कर क्या रही हो? इसके पास तो पैसे भी नहीं है। वो एक अच्छा आदमी लग रहा है और मुझे बस वही चाहिए। वैसे भी आदमी के कपड़ों से उसकी शख्सियत का अंदाजा नहीं लगाते। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें कभी कोई अमीर नहीं मिलेगा और तुम्हें अपने ड्रिंक्स के बिल खुद ही भरने पड़ेंगे। कैसी हो ब्यूटीफुल? मेरा मूड ठीक हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रिचर्ड है, लेकिन तुम मुझे रिच कह सकते। नाम सुनकर अच्छा लगा। अच्छा सुनो, मैंने वीआईपी में शैंपेन बॉटल ऑर्डर की है। मेरे साथ आना चाहोगी? वीआईपी? वीआईपी। ओह हाँ। मैं बस अभी आई। मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार मेरी सलाह मानकर कोई अमीर आदमी पटाना। फिलहाल तुम मजे करो उस कंगले के साथ।
तो मुझे लगता है आपकी दोस्त मुझे पसंद नहीं करती। वो अच्छी लड़की है, लेकिन वो अमीर लोगों की ही ज्यादा परवाह करती है, खास तौर पर पोश चलाने वालों की। मेरे ख्याल से एलए में हर लड़की की यही चाहत है। क्या आपको भी ऐसे ही आदमी की तलाश है? अरे नहीं नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो नेक और अच्छे दिल का मालिक हो तो वो ज्यादा अमीर ना हो तब भी चलेगा। उसके पास कितना पैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप वाकई में एक अच्छी लड़की हैं। बहुत मुश्किल है आजकल ऐसे लोगों का मिलना। हाँ। ये लीजिए, ये हमारी तरफ से है। थैंक यू। ये लीजिए। एक मिनट, उन्होंने आपको ये ड्रिंक फ्री में क्यों दी? उसकी फिक्र मत कीजिए। चीयर्स। चीयर्स। क्या सच में? ये लीजिए सर, आपकी शैंपेन की Thank you. बोतल। ये लो। ठीक है, ये लो, पेमेंट इस कार्ड से ले लीजिए। मुझे इन चीजों की आदत है। VIP, बॉटल सर्विस। मुझे तुम काफी पसंद आए। सच में? एंजॉय। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, इसके बाद तुम मेरे घर चलना चाहोगी? मेरी कार बाहर ही खड़ी हुई है। हाँ, मुझे मजा आएगा। तो ठीक है। वो रही मेरी कार। ओह वाओ, क्या वो पोर्शा है? हाँ, पोर्शा ही है। मैं जानती थी, मुझे पहले से पता था तुम्हारे पास एक महंगी कार होगी। बहुत अच्छी कार है। तुम मुझे पसंद हो रिच। ओ, दरअसल वो मेरी कार नहीं है। इनमें से कौन सी है? वो ये रही, फोक्सवैगन। क्या तुम ये गाड़ी चलाते हो? उसमें क्या गलत है? मैं ऐसे किसी को डेट नहीं कर सकती जो ये गाड़ी चलाता हो। मुझे लगा तुम अमीर हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या सब कुछ ठीक है? सब ठीक था, पर अब नहीं है। चलो अब चलते हैं, मैं उबर बुलाती हूँ। मौली, तुम्हें उबर में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या? नहीं, वो तुम्हारी किसी घटिया कार में नहीं जाएगी। दरअसल यह है मेरी कार। क्या? ये तुम्हारी कार है? हाँ। मुझे लगा तुम गरीब हो। तुम तो क्लब में बॉटल सर्विस लेने के लायक नहीं हो। मुझे बॉटल सर्विस की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस क्लब का मालिक हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, और ऐसे और भी हैं। ओह, तो फ्री ड्रिंक वाली बात अब समझ में आ रही है। लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं? मैं चाहता था तुम मुझे जैसा मैं हूँ वैसा ही पसंद करो, ना कि मेरे पैसों को। तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? क्यों नहीं? ठीक है, आओ चलें। ओके। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके। ओके। देखो, अगली बार मेरी सलाह मानना। आदमी के कपड़ों से उसकी शख्सियत का अंदाजा मत लगाना। फिर मिलती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया दिन था। अगर तुम बॉटल सर्विस अफोर्ड कर सकते हो तो ये घटिया कार क्यों चला रहे हो? हे! क्या सब ठीक है? ओह नहीं, दरअसल आपकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हुई। क्या आप कैश देना चाहेंगे या फिर डेबिट कार्ड? सच कहूँ, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं ही नहीं, इसलिए मैंने आपको क्रेडिट कार्ड दिया था। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो, मुझे कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम बॉटल सर्विस की पेमेंट कर सकती हो प्लीज?